बिहार राज्य के एक छोटे से गांव में एक सुरेश नाम का किसान रहता है जो बहुत ही ईमानदार है। वह किसान खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। वह खेती से इतना कमा लेता था कि उसका घर जैसे तैसे भी आराम से चल रहा था। लेकिन कुछ साल ऐसे चलने के बाद उसकी पत्नी बहुत ही बीमार रहने लगी। लेकिन पैसे की कमी के कारण वह अपनी पत्नी को सही ढंग से इलाज नहीं करवा पाया और कुछ दिन बाद उसकी पत्नी का देहांत हो गया। बेचारा किसान रोते बिहकते रहे, लेकिन उसकी पत्नी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। वह बिल्कुल असहाय हो गया। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें। उसी तरह से रोते हुए 2 दिन बीत गया, लेकिन जब उसने अपने बच्चों को रोने का आवाज़ सुनाई दिया तो उसे समझ आया कि मैं तो 2 दिन से रो रहा हूँ, लेकिन मेरा बच्चा तो भूखा है, तो अब उसे मैं क्या खिलाऊँ। मेरे पास तो पैसा भी नहीं है। तब उस किसान ने अपने बच्चे को गोद में उठाया और रास्ते की तरफ जाने लगा, लेकिन बच्चा बहुत भूखा होने के कारण वह बहुत ही रो रहा था। तभी रास्ते में एक आदमी जाते हुए दिखा। तब आदमी बच्चे को रोते हुए देखकर किसान भाई से पूछा कि आपके बच्चे इतना क्यों रो रहा है। तब किसान ने रोते हुए अपनी पत्नी की दुख भरी कहानी बताने लगा कि मेरी पत्नी बीमारी के कारण 2 दिन पहले ही मर चुकी है और मेरे पास पैसा नहीं है और मेरा बच्चा 2 दिन से भूखा है, इसे मैं क्या खिलाऊं, इसलिए वह रो रहा है। आदमी किसान को कुछ पैसे देता है और कहता है कि पहले तुम बच्चे को कुछ खिला दो और तुम भी कुछ खा लो। जब किसान और उसका बच्चा दोनों खाना खा रहे थे, तब किसान ने सोचा कि फिर से हम खेती करेंगे और अपने बच्चे का परवरिश करेंगे, उसको पढ़ाएंगे। उसके बाद वह किसान खेती में बहुत मेहनत करता और बच्चे को पढ़ाता। कुछ साल बीत जाने के बाद बच्चे को पढ़ाई पूरा करने के बाद बच्चे को अच्छी कंपनी में नौकरी लगी। अब किसान की ज़िंदगी अच्छी होने लगी। अब किसान और उसके बच्चे शहर में जाकर खुशी खुशी रहने लगे। इसलिए मेहनत का फल सदैव मीठा होता है। दुख और सुख हमारे जीवन का पहलू है, इससे कभी घबराना नहीं चाहिए, इसका सामना करना चाहिए।